मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर का पार्टी छोड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ से राहें जुदा कर ली। कहा तब तक पार्टी के साथ था जब तक सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही थी। हर कीमत पर पावर में ही रहना है तो बहुत मुश्किल है। पार्टी का मौकिफ तब्दील हो गया, फिर अलग होना ही बेहतर था। तहरीक अदम इतमाद और पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज पर इख्तलाफात थे। हमने आवाम के भरोसे पर सियासत करनी थी। आवाम पर हमारा एतमाद था। वोट को इज्जत दो का नारा हमारा था। शाहिद खाकान अब्बासी की नई जमात समेत ताहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया। सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के मशवरे के बाद करूंगा। नून लीग की विफाकी बजट की तैयारी में सोलो फ्लाइट। पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ्फुज़ात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुजवजा विफाकी बजट से मुकम्मल लाइल्मी जाहिर कर दी। कहा कैसी तजावीज, कैसा बजट, हुकूमत ने ना कुछ बताया ना ही हमें एतमाद में लिया। मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कर रही है। आवाम को रिलीफ देने के इकदामात में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है। विफाकी वजारतों के मंसूबों में क्या नया है क्या पुराना, हमें नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया ये बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत का सारा बोझ पीपल्स पार्टी ने शेयर कर रखा है। बजट में आवाम हमसे पूछेंगे ये क्या कर दिया, क्या हम आवाम को ये बताएं, हमें तो पता ही नहीं। सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को देखना होगा बजट पर क्या फैसला लेना है। ये नहीं हो सकता हुकूमत का साथ देने के चक्कर में खामोशी से जुल्म होता देखते रहें। IMF का पाकिस्तान को रियायत देने से इनकार। मुतअद्दिद बजट तजवीज़ पर इख्तलाफ बरकरार। साबिक फाटा के इलाकों के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर इत्तफाक ना हुआ। फ्रिकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। वजारत खजाना का मौक़िफ़ है साबिक फाटा की तरक्की के लिए 1 साल के टैक्स छूट जरूरी है। साबिक फाटा को दरामदी मशीनरी इनकम टैक्स पर छूट देना जरूरी। पेंशनर्स, दूध एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगाने पर इत्तफाक। ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स पर भी अदम इत्तफाक बरकरार। पाकिस्तान 1 लाख रुपए माहाना के पेंशनर्स पर टैक्स लगाने पर आमादा। रियल स्टेट पर टैक्स लगाने पर पेशरफ्त जारी। दूध पर 0 रेट पर रिजीम खत्म करके 18% टैक्स लगाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म टैक्स तजवीज़ पर IMF हुक्काम से वर्चुअल मुज़ाकरात करेंगे। नए माली साल में बिजली गैस महंगी, टैक्सों की भरमार का इम्कान। IMF से $8 अरब तक के बेल आउट पैकेज के हसूल की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल। 18,900 अरब रुपए का नया मुजवजा विफाकी बजट 9,800 अरब रुपए के खसारे पर मबनी। बिजली 5 से 7 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी। महंगाई सरकारी हदफ 12% से बढ़ने का इम्कान। इक्तिसादी माहिरीन का आवाम को रिलीफ की उम्मीदें ना लगाने का मशवरा। IMF का सूबों से ज्यादा टैक्स आमदन पर भी इसरार। IMF का ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा। आइंदा माली साल के बजट में वजारत दिफा के तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में मजमूई तौर पर 29 मंसूबे शामिल। नए बजट में 9 जारी मंसूबों के लिए तकरीबन 4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 20 नई स्कीमों के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। ड्रोन्स का 40 करोड़ रुपए का मंसूबा बजट में शामिल। अहम फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में फंड्स रखने की तजवीज़ तैयार। जैतून की काश्त को कमर्शियल बुनियादों पर फरोग देने के लिए 1 अरब रुपए का बजट तजवीज़। गंदम, गन्ने, चावल, दालों और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। नए माली साल के बजट में गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 14 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। गन्ने और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए तजवीज़। दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 19 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुल्क की सियासत के लिए 3 माह अहम। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की बड़ी पेशगोई। कहा मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद जो भी सेटअप आएगा देखा जाएगा। बाकी सूबाई असम्बलियां मौजूद रहेंगी। पानी PTI और दीगर सियासतदानों के लिए हालात अच्छे नहीं देख रहा। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की तबीयत नासाज। कमर के दर्द के बायस क्लिफ्टन के अस्पताल पहुंचा दिया गया। अचानक तबीयत बिगड़ने पर असद उमर का रेस्क्यू एम्बुलेंस से राब्ता। सिंध रेस्क्यू एम्बुलेंस 5 मिनट असद उमर को घर से अस्पताल पहुंचाने पहुंच गई। असद उमर की सिंध के रेस्क्यू एम्बुलेंस की तारीफ। कहा कराची में ये सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। शर्जील इनाम मेमन साबिक विफाकी वजीर असद उमर की सेहतयाबी के लिए दुआ गो।
ट्वीट में लिखा, असद उमर साहब, हुकूमत सिंध के रेस्क्यू 1122 को सराहने का शुक्रिया। ये हकीकत है, रेस्क्यू भी हुकूमत सिंध का बेहतरीन प्रोजेक्ट तरबियत याफ्ता अमला आवाम को मुफ्त खिदमात फराहम कर रहा है। जमात इस्लामी ने हद तक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। हाफिज नेम रहमान कहते हैं, रात की तारीकी में काला कानून मंजूर किया गया। जमात इस्लामी वो पहली जमात थी जिसने इस बिल की मुखालफत की और इसे मुस्तरद कर दिया। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर मुल्क से बाहर जाना कई सवालात को जन्म देता है। कायम मकाम गवर्नर का हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत करना आजादी इज़हार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस्लाह कानून की तैयारी, मंजूरी और अमलदारी में बराबर के शरीक हैं। हद तक इज्जत का कानून आजादी इज़हार राय के आईनी हक पर एक मजमूम हमला है। हद तक इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने आंखों में धूल झोंकी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, हद तक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। पीटीआई सहाफियों के शाना बशाना खड़ी है। गुज़श्ता रोज पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाला हद तक इज्जत बिल कानून बन गया था। सेहत कार्ड पर रंग रोगन आपने किया। नवाज शरीफ 2015 में मुतारिफ करा चुके थे। अज़मा बुखारी का अहमद खान बच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल, कहा वज़ीर आला पंजाब ने 100 दिनों में 42 अवामी मुफाद के प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराए। तख्तियां लगाना आपकी हुकूमत का मशगला रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में 2 किसानों को गोलियां मारी गईं। हाफिजाबाद में पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर समेत 45 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर में हमाद अजहर पर तकरीर के दौरान हुकूमत के खिलाफ फर्जा सर्राई का इल्जाम। साबिक एमएनए शौकत भट्टी, एमपीए जमीरुल हसन और जिले सदर पीटीआई भी मुकदमे में नामजद। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा अली अमार गुजर को गिरफ्तार कर लिया। उमर अजूब और हमाद अजहर ने गुज़श्ता रात किसान कन्वेंशन से खिताब किया था। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में रवा माली साल का जायजा लिया जाएगा। अगले माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में एक्निक की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आला, वफाकी सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निजाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। फालतू और खसारे के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले जायद इदारे खत्म। वज़ीर आला की रिस्ट्रक्चरिंग मंसूबे की मंजूरी। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। टेलीविजन और रेडियो की सीनियर न्यूज़कास्टर तस्कीन जफर की नमाज़े जनाजा अदा। 1980 में अनाउंसर की हैसियत से रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुई। पाकिस्तान टेलीविजन से भी वाबस्ता रहीं। पीटीवी में मौसीकी के कई प्रोग्रामों में मेजबानी की। शानदार खिदमात पर गुज़श्ता साल सदारती तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। सियासी और समाजी हलकों का तस्कीन जफर को खराजे तहसीन।